क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जहां स्टॉप लॉस लगाते हो, मार्केट बिल्कुल वहीं क्यों जाता है? तुम जहां खरीदते हो, कीमत नीचे गिर जाती है, और तुम जहां बेचते हो, कीमत ऊपर उछल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मार्केट में तुम मछली हो और बड़े खिलाड़ी मछुआरे हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हें मछली से मछुआरा बना देगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं एसएमसी की उस किताब के बारे में जो 2026 में धमाल मचाने वाली है। दोस्तों, आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने जा रहा हूं उसका नाम है एसएमसी बुक। इस किताब के लेखक हैं क्राफ्टेक आर्ट जी। ये एक अनुभवी ट्रेडर और एजुकेटर हैं जिन्होंने अपने करियर में मार्केट की गहराइयों को समझा है। मैं उनके इस योगदान को सलाम करता हूं क्योंकि उन्होंने एक जटिल विषय को आम भाषा में समझाने की कोशिश की है। यह किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए लिखी गई है जो फॉरेक्स, स्टॉक या सीएफडी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। इस किताब की खास बात यह है कि ये एक सेमिनार स्टाइल में लिखी गई है, यानी हर चैप्टर के बाद आपको सारांश मिलता है। लेखक ने इसे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइन किया है ताकि कोई भी शुरुआती व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए बिना देरी किए इस किताब के अंदर झांकते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? यह किताब हमें सिखाती है कि मार्केट में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा बनाते हैं और एक जो पैसा खोते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? इस किताब के अनुसार बिल्कुल नहीं। यह एक डिजाइन किया हुआ सिस्टम है जहां जानकारी का अंतर, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बड़े संस्थान और हेज फंड, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वे आम रिटेल ट्रेडर्स के व्यवहार का फायदा उठाते हैं। वे हमारी गलतियों पर अपनी पोजीशन बनाते हैं और मुनाफा कमाते हैं। यह किताब हमें बताती है कि हम आम ट्रेडर इस मार्केट में मछली या बैट, चारा की तरह हैं जिसका इस्तेमाल बड़े खिलाड़ी करते हैं। तो क्या हम हमेशा चारा बने रहेंगे? नहीं, अगर हम स्मार्ट मनी की सोच समझ लें। मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार की संरचना, इस किताब में सबसे पहला और सबसे अहम सबक है मार्केट स्ट्रक्चर यानी बाजार की संरचना को समझना। लेखक क्राफ्टेक आर्ट जी कहते हैं कि स्ट्रक्चर ही वह आधार है जिस पर पूरी ट्रेडिंग टिकी होती है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं पढ़ सकते तो आप मार्केट की दिशा नहीं जान सकते। इस किताब में 3 तरह के ट्रेंड के बारे में बताया गया है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज। इसे समझने के लिए 2 टर्म सीखने होंगे, BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOCH यानी चेंज ऑन ऑफ कैरेक्टर। BOS तब होता है जब मार्केट अपनी पुरानी स्ट्रक्चर तोड़कर आगे बढ़ता है, यानी ट्रेंड जारी रहने का संकेत। वहीं CHOCH तब होता है जब ट्रेंड की दिशा बदलने के पहले संकेत मिलते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि आप इन दोनों को कैसे पहचानें और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की आदत, प्रैक्टिकल टिप। इस किताब में एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल टिप दी गई है। मार्केट की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की आदत डालो। लेखक कहते हैं कि जब भी आप चार्ट खोलें, सबसे पहले स्विंग हाई और स्विंग लो को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइंस खींचें। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस फेज में है। क्या यह ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज मूव कर रहा है। यह आदत आपको रिएक्टिव ट्रेडर से प्रोएक्टिव ट्रेडर बना देगी। मतलब आप प्राइस के पीछे भागने के बजाय यह अंदाजा लगा पाएंगे कि प्राइस आगे कहां जा सकती है। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि बिना स्ट्रक्चर समझे कोई भी एंट्री लेना जुए के समान है। इसलिए पहले स्ट्रक्चर सीखो, फिर ट्रेड सीखो। सप्लाई और डिमांड, आपूर्ति और मांग। दूसरे सबक में यह किताब हमें सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में बताती है। ये वो जोन होते हैं जहां से प्राइस अचानक रिवर्स होती है। सप्लाई जोन वह जगह है जहां बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं जिससे कीमत नीचे गिरती है। वहीं डिमांड जोन वह जगह है जहां बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं जिससे कीमत ऊपर जाती है। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि ये जोन क्या है, बल्कि ये भी बताती है कि इन जोन्स की प्रायोरिटी कैसे तय करें,
क्योंकि चार्ट पर बहुत सारे जोन होते हैं लेकिन हर जोन काम का नहीं होता। क्राफ्टेक आर्ट जी ने इसे समझाने के लिए आसान भाषा और उदाहरणों का सहारा लिया है ताकि आप बिना कंफ्यूजन के ट्रेड ले सकें। FVG, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई और डिमांड के साथ साथ इस किताब में FVG यानी फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। FVG वह गैप होता है जो तब बनता है जब प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाती है और बीच में कुछ ऑर्डर्स पूरे नहीं हो पाते। यह किताब बताती है कि प्राइस अक्सर इन गैप्स को भरने के लिए वापस आती है। वहीं ऑर्डर ब्लॉक एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। यह वह जगह है जहां बड़े संस्थानों ने अपनी पोजीशन बनाई होती है। जब प्राइस वापस उस ऑन ऑर्डर ब्लॉक पर आती है तो यह एक बढ़िया एंट्री पॉइंट बन सकता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे आप इन दोनों को मिलाकर एक ठोस ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। लिक्विडिटी, तरलता की पूरी कहानी। अब आते हैं तीसरे सबक पर, जो शायद इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट में वे सारे ऑर्डर्स जो लोगों ने लगा रखे हैं, जैसे स्टॉप लॉस और टारगेट। ये किताब बताती है कि प्राइस क्यों मूव करती है। असली वजह है लिक्विडिटी को हंट करना। बड़े खिलाड़ी उन जगहों पर प्राइस ले जाते हैं जहां ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस लगा रखे होते हैं। जब प्राइस वहां पहुंचती है तो सारे स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाते हैं और बड़े खिलाड़ियों को उल्टी दिशा में एंट्री मिल जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप हंट। यह किताब आपको सिखाती है कि आप इन स्विप्स को कैसे पहचानें और खुद शिकार बनने से कैसे बचें। लिक्विडिटी कहां इकट्ठा होती है? प्रैक्टिकल टिप। क्राफ्टेक आर्ट जी ने इस किताब में यह भी बताया है कि लिक्विडिटी आमतौर पर कहां कहां इकट्ठा होती है। जवाब है पुराने स्विंग हाई और स्विंग लो पर। ज्यादातर ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस इन्हीं लेवल से थोड़ा ऊपर या नीचे लगाते हैं, इसलिए ये लेवल बड़े खिलाड़ियों के लिए शिकारगाह की तरह होते हैं। किताब में एक और बढ़िया टिप दी गई है, कैसे पहचानें कि यह असली ब्रेकआउट है या सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप। अगर प्राइस किसी लेवल को तोड़कर तुरंत वापस आ जाती है तो समझ जाइए कि यह स्वीप था। वहीं अगर प्राइस उस लेवल को तोड़कर उसके पार कैंडल बंद करती है और आगे बढ़ती है तो यह असली ब्रेकआउट हो सकता है। यह एक छोटी सी ट्रिक आपके बहुत सारे नुकसान बचा सकती है। ट्रेडिंग सेशंस, समय का खेल। चौथे सबक में यह किताब हमें ट्रेडिंग सेशंस के बारे में सिखाती है, यानी कि किस समय मार्केट में क्या होता है। पूरी दुनिया में 3 मुख्य सेशंस हैं, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। यह किताब बताती है कि हर सेशन का अपना एक रोल होता है। टोक्यो सेशन को सेटअप और ट्रैप वाला सेशन कहा गया है। यहां मार्केट की नींव रखी जाती है। लंदन सेशन में असली मूवमेंट शुरू होता है, यहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है। और न्यूयॉर्क सेशन में अक्सर ट्रैप और फैसले वाले मूवमेंट होते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि किस सेशन में क्या उम्मीद करनी है तो आपकी एंट्री टाइमिंग काफी बेहतर हो जाती है। यह किताब आपको सेशन के हिसाब से अपनी रणनीति बदलना सिखाती है। किल जोन क्या होता है? खास जानकारी। इस किताब में एक और शब्द है जो आपको जरूर जानना चाहिए, किल जोन। किल जोन वो खास समय होता है जब 2 बड़े सेशंस ओवरलैप करते हैं, जैसे लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का मिलन। इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी होती है। बड़े खिलाड़ी इसी समय अपने बड़े मूवमेंट करते हैं। ये किताब बताती है कि कैसे आप इन किल जोन्स में अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। लंदन किल जोन सुबह के समय आता है जब मार्केट तेजी से मूव करता है। न्यूयॉर्क किल जोन दोपहर के आसपास आता है, जहां अक्सर ट्रेंड की पुष्टि होती है। क्राफ्टेक आर्ट जी ने इस किताब में हर सेशन के बारे में डिटेल में समझाया है ताकि आप समय के हिसाब से सही ट्रेड ले सकें। एंट्री और एग्जिट कब और कैसे। 5वें और आखिरी सबक में यह किताब हमें बताती है कि एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है। लेखक ने यहां पर एक बहुत ही सरल नियम बताया है। कहां एंट्री लेनी है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्यों एंट्री लेनी है।
इसका मतलब है कि आपको हर ट्रेड के पीछे का कारण पता होना चाहिए। इसके लिए किताब में 3 स्टेप का चेकलिस्ट दिया गया है। पहला, मार्केट स्ट्रक्चर देखो। दूसरा, सप्लाई और डिमांड जोन देखो। तीसरा, लिक्विडिटी देखो कि कोई स्वीप हुआ है या नहीं। जब ये तीनों एक साथ मिल जाएं, तभी एंट्री लेनी चाहिए। ये किताब स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने का भी तरीका बताती है। स्टॉप लॉस हमेशा उस स्ट्रक्चर के पीछे लगाना चाहिए जो आपकी थ्योरी को गलत साबित कर दे। एंट्री से पहले की 3 स्टेप चेकलिस्ट प्रैक्टिकल। अब इस चेकलिस्ट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, जैसा कि इस किताब में बताया गया है। पहला स्टेप है मार्केट स्ट्रक्चर की पहचान करो। क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या रेंज में है? BOS और CHOCH कहां है? दूसरा स्टेप है जोन्स की पहचान करो। क्या प्राइस किसी सप्लाई या डिमांड जोन के पास है? क्या कोई FVG या ऑर्डर ब्लॉक बना है? तीसरा स्टेप है लिक्विडिटी चेक करो। क्या प्राइस ने हाल ही में किसी स्विंग हाई या लो को स्वीप किया है? क्या कोई स्टॉप हंट हुआ है? जब ये तीनों स्टेप पूरे हो जाए, तब आप एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि बिना ये 3 चीजें चेक किए एंट्री लेना गलती है। क्राफ्टेक आर्ट जी ने इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाएं? स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में इस किताब में बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस हमेशा उस लेवल से थोड़ा दूर लगाना चाहिए जहां आपकी स्ट्रक्चर टूट जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपने डिमांड जोन पर बाय किया है तो स्टॉप लॉस उस जोन से थोड़ा नीचे लगाएं। इससे अगर प्राइस थोड़ा सा स्वीप करके वापस आती है तो आपका स्टॉप नहीं लगेगा। वहीं टारगेट के लिए किताब में लिक्विडिटी बेस्ड टारगेट रखने की सलाह दी गई है। मतलब आप अपना टारगेट उन जगहों पर रखें जहां अगली लिक्विडिटी हो, जैसे अगला स्विंग हाई या स्विंग लो। इस तरह आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बना रहता है। यह किताब बताती है कि सही स्टॉप और टारगेट लगाने से आपकी विनिंग रेट भले ही 50% हो, लेकिन आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।